मूवी की शुरुआत होती है टाइलर रेक से, जो कि अपने पिछले मिशन के दौरान बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। उसे गोली लग चुकी थी और वह ब्रिज से पानी में नीचे गिर चुका था। मूवी के लास्ट में हमें सभी को ऐसा लगा था कि टाइलर रेक मर चुका है, लेकिन जब टाइलर रेक पानी में गिरा था तो वहीं के कुछ सोल्जर्स ने टाइलर रेक को बचाया था। इसका मतलब यह हुआ कि टाइलर रेक अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका इलाज वहां पर होना संभव नहीं था, इसलिए उसको दुबई लेकर गए, जहां पर उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और 9 महीने तक कोमा में रहा था। और यहीं पर टाइलर का निक ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। हर एक कदम पर वो उसके साथ खड़ी रही थी। और 9 महीने के बाद टाइलर ने अपनी आंखें खोली और टाइलर ने आंखें खोलते ही उसके सामने अपने बेटे का चेहरा नजर आया, जो कि इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद टाइलर थोड़ा ठीक हो जाता है। हालांकि वो चलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इतना ठीक हो चुका था कि वो अपने घर में आराम से रह सके। यहाँ पर निक और याज ने, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं, उन्होंने टाइलर को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब टाइलर कुछ भी करने की हालत में नहीं था, यानी कि टाइलर का रिटायरमेंट पक्का था। वो कई दिनों तक अकेले इस घर में समय बिताता है। वह पूरी तरह से अकेले बोर हो रहा था और अपने बेटे को याद कर रहा था। और अगले सीन में हमें जॉर्जिया के फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल डेविड एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और जो जेल होती है वो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल होती है। डेविड अपनी पत्नी किटवन और 2 बच्चों सैंड्रो और लीना के साथ रहता है, लेकिन डेविड अपनी पत्नी किटवन को टॉर्चर और हर्ट करता है, जो देखकर सैंड्रो को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो बहुत छोटा होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो अपनी माँ के साथ हमेशा साथ रहता है और उनका साथ देता है। अब टाइलर मार्केट से जब अपने घर लौटता है तो घर पर उसे एक आदमी मिलता है, जो टाइलर से किसी काम के बारे में बात कर रहा था। और उस आदमी ने टाइलर को अपना नाम भी नहीं बताया था। दरअसल इस आदमी को टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा है। एक खतरनाक काम है और मिया को मालूम है कि ये काम सिर्फ टाइलर ही कर सकता है। वो आदमी टाइलर को बताता है कि मिया की बहन है जो जॉर्जिया की एक जेल में है, अपने पति डेविड के साथ। तो वो आदमी टाइलर को डेविड और उसके भाई जोराब के बारे में बताने लगता है। तुमने इन लोगों को जॉर्जिया की सड़क पर ड्रग्स बेचते देखा होगा, लेकिन उन्होंने 8 साल के अंदर अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है। इन भाइयों का नकाजी कहते हैं और यह लोग जंग के माहौल में पैदा हुए हैं। जब दोनों छोटे थे तब से उन्होंने जुर्म का सहारा ले लिया है। ड्रग्स बेचना, सुपारी देना, ऐसे बड़े बड़े कामों में उन्होंने बचपन से करना शुरू कर दिया था। आगे जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गैंग बनाई। अपने गैंग मेंबर्स को अपनी फैमिली की तरह रखते हैं, इसलिए गैंग मेंबर्स अपने भाइयों के लिए अपनी जान आराम से दे सकते हैं। जिस जेल में किटवन है उसे कचारी प्रिजन कहते हैं। यहाँ पर वो आदमी टाइलर से बताता है कि कचारी प्रिजन के अंदर 2 गैंग है, जिसमें से एक गैंग किटवन को मारने की कोशिश करेगी और दूसरी तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप जाओ उस जेल में और आराम से किटवन को तुम वहाँ से छोड़ा लाओ। तब इस काम के लिए टाइलर हाँ कर देता है और तुरंत ही निक के पास कॉल करता है। उसे अपने काम के बारे में बताता है, जिस पर निक भी हाँ कर देती है। यास और निक के साथ वो काम के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन टाइलर इस मिशन के लिए पूरी तरह फिट नहीं था, तो वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वह मिशन के लिए फिट हो जाता है। अब टाइलर और उसकी गैंग कचारी प्रिजन के लिए निकल जाते हैं। उसकी गैंग में निक और याज ही होते हैं, लेकिन यहीं पर जेल में एक ऐसा आदमी होता है जो उनकी मदद कर रहा था। उसने दीवारों पर एरोज लगा दिए थे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर बाद यह लोग कचारी प्रिजन के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे वो अंदर पहुंचते हैं, वहां पर आदमी सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। इन्हें बस अंदर जाकर चुपचाप किटवन को बाहर निकालना है। टाइलर ऐसा ही करता है। वो आसानी से जेल के अंदर पहुंच जाता है। टाइलर किटवन और उस बच्चे को चुपचाप यहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी नीना एक टॉय जो होता है वह ज़मीन पर गिर जाता है और आवाज़ करने लगता है, जिससे कि जेल के सभी लोग जाग जाते हैं और वो पूरी जेल में सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों गैंग को खबर लग जाती है। तो अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली थी। एक तो दोनों गैंग टाइलर के पीछे लगेगी और साथ ही पुलिस भी। टाइलर यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना एक गैंग से होता है, जो कि किटवन और टाइलर दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन टाइलर किसी तरह उनको मार के बाहर निकल जाता है। उनको बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका था,
जैसे ही यहाँ पर नीना और सैंड्रो बाहर जाते हैं तब यहाँ पर डेविड आ जाता है, जो कि आते ही टाइलर और किटवन पर अटैक कर देता है। वो पूरी तरह टाइलर और किटवन को मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच तगड़ी फाइट हो जाती है। आखिरकार टाइलर और किटवन ने डेविड को मार गिराया, जो देखकर किटवन को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह कैसा भी हो लेकिन वो किटवन का पति था। अब सैंड्रो और नीना जो है वो निक के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर किटवन और टाइलर को लोगों के बीच से निकलना था। लेकिन यहाँ पर दोनों गैंग बहुत बेरहमी से लड़ रहे होते हैं, साथ ही पुलिस भी लड़ रही होती है। तभी यहाँ टाइलर और किटवन यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी बीच टाइलर बहुत सारे लोगों को अकेले धो डालता है। अब वो यहाँ से किसी तरह निकलने में कामयाब हो जाता है। उन्होंने कार भी ले ली थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी डेविड और जोराब के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। ढेर सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए के बावजूद टाइलर उनको बचाता है और वहाँ से सही सलामत ले जाता है। हालांकि नीना के हाथ में चोट लगी थी, उसे फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन अभी भी जोराब और डेविड के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने चॉपर से उन पर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर टाइलर उन सबको अच्छी तरह से सबक सिखाता है। अब टाइलर और उसके साथी एक ट्रेन से जा रहे होते हैं, लेकिन डेविड और जोराब के लोग ट्रेन में हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइलर उन सबको तगड़ा मारता है। आखिरकार उनको मालूम पड़ता है कि इस ट्रेन का ब्रेक फेल है, जिसके कारण एक एक्सीडेंट होता है। इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। अब हम जोराब को देख पाते हैं, जो कि डेविड की जान जाने से पूरी तरह पागल हो चुका था। जब वो अपने गैंग मेंबर्स को इतना प्यार करता है तो डेविड से कितना प्यार करता होगा, उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अब वो किसी भी हालत में टाइलर से बदला लेना चाहता है और किटवन को भी मारना चाहता है। सैंड्रो को मालूम पड़ता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। जब अपनी माँ से पूछता है कि उसकी माँ बताते हैं कि नहीं रहे, जबकि उन्हें यह बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। सभी लोग प्राइवेट जेट में सेफ जगह जा रहे होते हैं और यहाँ याज जो है वो किसी से बात कर रहा होता है और उसे बात करता हुआ देख सैंड्रो देख लेता है। वो कहीं ना कहीं सेल फोन को यूज़ करना चाहता था। जेट में निक को मालूम पड़ता है कि मिया टाइलर की एक्स वाइफ है और ये टाइलर ने निक को नहीं बताया। अब जैसे ही सैंड्रो को मौका मिलता है तो याज का सेल फोन यूज करता है और तुरंत ही जोराब को फ़ोन लगाता है और उसे इस लोकेशन के बारे में बता देता है। और तभी जोराब ने यहाँ पर पूरी गैंग मेंबर को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वह लोग टाइलर के ऊपर अटैक करने वाले थे। हम टाइलर और सैंड्रो को बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर टाइलर सैंड्रो को बताता है कि तुम्हारे पिता ठीक इंसान नहीं है, उनके साथ जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ रहना है और उनका ख्याल रखना है। लेकिन जब वह दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चॉपर आता दिखाई देता है। टाइलर को मालूम पड़ता है कि यह सब सैंड्रो ने उन लोगों को बताया है। तब तक टाइलर उन सभी साथियों को इकट्ठा करता है और इस बिल्डिंग से फौरन निकलने के लिए कहता है। ग्राउंड फ्लोर पर जोराब के लोगों ने कब्जा कर लिया था और साथ ही उन्होंने बिल्डिंग के कई एरिया में भी कब्जा कर लिया था। नीचे जोराब टाइलर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि आना ही तो नीचे ही है। यहाँ पर सैंड्रो जोराब को मैसेज कर रहा था, तभी वहाँ पर किटवन देख लेती है और उसे मालूम पड़ता है कि यह सब अटैक होने वाले हैं और ये सैंड्रो की वजह से होने वाले हैं। जिसके बाद उनके ऊपर एक ज़ोरदार अटैक होता है और उनकी जगह पर पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है, जिसमें टाइलर समझ जाता है कि उन्हें किसी तरह से बाहर निकलना होगा। इसलिए उसकी पूरी गैंग को लेकर एक सेफ जगह जाने लगता है। उसे मालूम चलता है कि ग्राउंड फ्लोर पर जोराब के लोग होंगे। यहाँ पर पुलिस भी आती है, पर जोराब के लोग उन्हें आसानी से मारते हैं। अब टाइलर यहाँ से सभी को लेकर जाने की कोशिश करता है तो सैंड्रो की उसकी कार से उतरकर भाग जाता है। तब सैंड्रो को पकड़ने के लिए उसके पीछे याज भी जाता है। यहाँ पर सैंड्रो जोराब के पास पहुँच चुका था और पीछे ही याज भी खड़ा था। वह उसे वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन सैंड्रो जोराब के पास पहुँच चुका था तो उन लोगों ने याज के ऊपर अटैक कर लिया था। यहीं पर निक भी मौजूद थी और यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें चारों तरफ जोराब के लोगों ने घेर लिया था और सभी लोग उन्हें बेरहमी से मारने की कोशिश करने लगते हैं और सिर्फ बच रहे थे और वो टाइलर से भी मदद मांगते हैं। यहाँ पर टाइलर किसी तरह उनके पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि अब हमारा ग्राउंड फ्लोर से जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। तब वो उनसे कहता है कि उन्हें अब सबसे ऊपर वाले माले पर पहुँचना है और वहाँ से चॉपर से बाहर निकलना है। तब यहाँ पर निक ऐसा ही करती है और यह बात जोराब पर उनके गैंग वालों को मालूम पड़ चुकी थी। अब वो लोग भी ऊपर जाने लगते हैं। अब निक और टाइलर समझ चुके थे कि वह
बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि अब जो सारी लड़ाई है वो सबसे ऊपर वाले माले पर होने वाली है। निक जैसे ही वहां पहुंचती है, वहां एक तगड़ी लड़ाई हो जाती है। जोराब के पूरे मेंबर ऊपर पहुंच चुके थे। वो सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन निक, याज और टाइलर बड़े बहादुर से उन लोगों का सामना कर पाते हैं। और उसी लड़ाई के दौरान याज को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। हालांकि जो याज के ऊपर गोलियां चला रहा था, याज ने उसको मार डाला, लेकिन याज पूरी तरह जख्मी था। और यहाँ निक एक आदमी से लड़ाई के दौरान एक बिल्डिंग के छत्ते पर पहुंच जाती है। वो वहां से सटक कर नीचे गिरने वाली थी, तभी टाइलर आकर निक को बचा लेता है। लेकिन तब यहाँ पर जोराब आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुझे मालूम चलेगा कि किसी को खोने का डर क्या होता है। तभी जोराब टाइलर को हाथ पर गोली मारता है, जिससे टाइलर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ छोड़ता नहीं। जब जोराब टाइलर को और निक को मारने वाला था, तभी निक यहाँ का कांच तोड़ देती है और फिर यहाँ पर टाइलर और जोराब भी उनके तरह लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर टाइलर निक को फैमिली की तरफ जाने को बोलता है। निक जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका भाई याज बुरी तरह जख्मी है, क्योंकि उसे ढेर सारी गोलियाँ लगी थी। और यहाँ दूसरी तरफ हम टाइलर और जोराब की तगड़ी खतरनाक फाइट देखते हैं। वो एक दूसरे को बहुत तगड़ा मारते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह हावी थे, लेकिन तभी टाइलर चालाकी दिखाकर कांच तोड़ता है और जोराब नीचे गिर जाता है। हालांकि वो मरा नहीं, जिंदा था, और उसने यह सुन लिया था कि वह चॉपर से जाने वाले हैं। टाइलर सभी को लेकर ऊपर जाने लगता है और उनके पीछे जोराब भी था। उसने याज को पीछे से ढेर सारी गोलियां मारता है। हालांकि वो वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। याज को ढेर सारी गोलियां लगने की वजह से वो मारा जाता है। यह देखकर निक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वह बहुत रोती है, क्योंकि याज के सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यहाँ जोराब सांद्रो से बात करता है। बात करने के दौरान सांद्रो को कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलत था। उसने अपनी माँ के साथ ही रहना था, क्योंकि यह लोग मेरी पूरी फैमिली को ही मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर टाइलर अपने साथियों के साथ एक सेफ जगह पर था। तब उसकी एक्स वाइफ मिया आ जाती है। मिया यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखती है और फिर टाइलर से जाकर बात करती है। वह उसे कहती है कि मुझे मालूम था तुम इस मिशन के लिए परफेक्ट हो, इसलिए उसने ये काम तुम्हें सौंपा। साथ ही यहाँ पर टाइलर मिया से माफ़ी मांगता है। वह उसे कहता है कि मैं हर एक चीज़ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने गलती की। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं, तभी टाइलर के पास जोराब का कॉल आ जाता है। वह उसे कहता है कि मेरे सामने प्लेन खड़ा हुआ है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वो उसे यहाँ पर समझौता करना चाहता था। टाइलर उसे कहता है कि समझौता गया भाड़ में, मैं तुझे मारने आ रहा हूँ। तब वो सारी तैयारी कर कर जोराब की बताए हुए जगह पर चला जाता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन टाइलर उसे अपने साथ नहीं ले जाता। अकेले ही जाकर जोराब के अड्डे पर तबाही मचा देना शुरू कर देता है। वह वहां पहुंचते ही जोराब के ढेर सारे लोगों को मारता है। उसने ऑलमोस्ट सभी लोगों को मार गिराया था। जब वो जोराब के पास पहुंच जाता है, तब जोराब सांद्रो के ऊपर बम लगा देता है। वो उसे कहता है कि तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो रिमोट दबा दूंगा और सांद्रो की जान चली जाएगी। आखिर में जोराब सांद्रो के हाथ में गन समा देता है और टाइलर को मारने के लिए कहता है, लेकिन सांद्रो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह समझ गया था कि टाइलर सही है। यह देखकर जोराब खुद ही टाइलर को मारने लगता है, लेकिन तभी सही समय पर निक आ जाती है। उसके हाथ में गन थी और जोराब के हाथ में भी गन थी। वह दोनों एक दूसरे को मार सकते थे, लेकिन किसी तरह जोराब निक को ढेर सारी गोलियां मार देता है। उसी का फायदा उठाकर टाइलर उसके ऊपर कूद पड़ता है। उनके बीच फिर से जोरदार फाइट होने लगती है और यहाँ सांद्रो के ऊपर जो बम लगा था, सांद्रो उसे आसानी से निकाल देता है। अब लड़ते लड़ते उन दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पर जोराब जो है वो टाइलर से कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जब वो इतना कहता है, तब टाइलर अपनी गन से जोराब को मार देता है, जिससे थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। वह उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक बहुत ज़्यादा जख्मी थी और जेल में ही टाइलर भी था। टाइलर से मिलने के लिए उसकी एक्स वाइफ आ जाती है, जहाँ पर टाइलर मिया को बताता है कि लास्ट टाइम छोड़कर इसलिए चला गया था क्योंकि वह अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। मिया उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा तुम पर गर्व महसूस करता था, वह तुम्हें हीरो मानता था और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आखिर में टाइलर से मिलने के लिए वही काला आदमी आ जाता है। वह उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और यह काम बहुत बड़ा होने वाला है। तब टाइलर उसे कहता है कि मुझे अपनी टीम चाहिए,
मतलब उसे सिर्फ निक चाहिए थी जो कि आ जाती है। और यहाँ पर उस काले आदमी ने अभी भी टाइलर को अपना नाम नहीं बताया था, पर उसने यहाँ पर टाइलर से कहा था कि मैं जिस आदमी के लिए काम करता हूँ वह बहुत घटिया आदमी है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।